हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर मेरे भाई। तो जो रियलिटी है, जो कटअप एक्चुअल में होना चाहिए मेरे भाई, देखिए सच जो होता है सच का सामना आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि व्यू के चक्कर में कितने लोग वीडियो वायरल होने के चक्कर में, व्यू के चक्कर में लोग कम कटअप बताते हैं, तो वैसा नहीं है। अगर आप रियल में एक स्टूडेंट हैं और मेहनत करके एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं मेरे भाई, तब ये आपके लिए शानदार सेशन साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर आपका कटअप के ऊपर है। यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका डिटेल्स मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्म फिल होना शुरू हुआ था 21 अक्टूबर 2025 को और इसका लास्ट डेट था 27 नवंबर 2025। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसका डेट था 16 से 27 मार्च मेरे भाई। आपका टोटल पोस्ट था 5810 पोस्ट की वैकेंसी थी। और इस पोस्ट में जो पोस्ट नेम था, फर्स्ट आपका था चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, 161 पोस्ट के लिए था। स्टेशन मास्टर आपका एसएम 615 के लिए था। गुड्स ट्रेन मैनेजर था 3416 पोस्ट के लिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 921 पदों की बहाली इसमें थी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 पोस्ट थी और ट्रैफिक असिस्टेंट की टीए की 59 पोस्ट थी मेरे भाई। तो इस परीक्षा में टोटल कैंडिडेट जो फॉर्म को फिल किए थे 78,50,000 मेरे भाई। 78,50,000 लोग इस फॉर्म को फिल किए थे। बट एपियर इसमें हो पाए थे परीक्षा देने के लिए 42 से 45 लाख के आसपास, यानी अंडर आपका 50 लाख के अंडर ही लोग प्रेजेंट हुए थे मेरे भाई। अगर इसका एवरेज अटेंडेंस देखा जाए तो 55 से 58% तक की अटेंडेंस है, जिसमें आपका जो कुछ शिफ्ट था, मैंने लगभग सारा शिफ्ट आपको इसी चैनल पे करा दिया हूँ मेरे भाई। तो उसमें बच्चों का जो रिव्यू था और फिर देखने के बाद पता चला 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट आपका टफेस्ट शिफ्ट में आ रहा था। 18 मार्च का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो आ रहा था टफेस्ट शिफ्ट में आ रहा था, जिसमें मैथ के क्वेश्चन लाइक सीजीएल लिखे हैं। लाइक सीजीएल मतलब सीजीएल जैसा कुछ देखने के लिए मिला और थोड़ा कैलकुलेटिव था मेरे भाई। 22 मार्च का भी था आपका शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये भी थोड़ा टफेस्ट शिफ्ट में ही आ जाएगा। आपका 24 मार्च का जो शिफ्ट था सेकेंड और थर्ड, ये भी आपका टफेस्ट शिफ्ट में था मेरे भाई। 25 मार्च वाला शिफ्ट भी फर्स्ट और सेकेंड, ये इसमें मैथ्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग टाइम टेकन था मेरे भाई। तो ये भी आपका टफेस्ट शिफ्ट में भी आ जाएगा। और 27 मार्च का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी आपका टफेस्ट शिफ्ट में ही काउंट किया जाएगा मेरे भाई। बाकी बच गया, यहाँ लेफ्ट शिफ्ट लिखे हैं, जो बाकी बचा हुआ शिफ्ट है इजी टू मॉडरेटेड, उसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ है कि आपका नंबर जो भी होगा, नॉर्मलाइजेशन एग्जाम कई शिफ्ट में हुआ, इसलिए रॉ मार्क्स का आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ या घट सकता है मेरे भाई। एक्यूरेसी आपका है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसके लिए एकदम सटीक जिनका स्कोर होगा तो उनका चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10-10, 15-15 नंबर तक की बढ़ने का संभावना है मेरे भाई, प्लस होने का है संभावना। और इस बार ग्रेजुएट लेवल के लिए कंपटीशन भी थोड़ा कड़ा रहेगा, इसलिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 68 से 78 के बीच एक तरह से रॉ स्कोर होना आपके लिए सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ माना जाएगा मेरे भाई। तो चलिए अब कटअप के ऊपर चलते हैं। प्रीवियस ईयर का कटअप कुछ देख लेते हैं जो 24-25 में हुआ था। तो यूआर के लिए 68 से 82 लिया था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 60 से 75 तक का कटअप गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 70, 72 तक गया था। एससी के लिए आपका 50 से 65 और एसटी के लिए 45 to 60 गया था। यहाँ आपका जो भी आपका यहाँ कटअप जो बता रहे हैं मेरे भाई, जोन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। जैसे कुछ हाई कटअप जोन होते हैं जहाँ 78 से 85 नंबर तक गए थे, जिसमें आपका प्रयागराज आता है, इलाहाबाद, कोलकाता बोर्ड आता है, चंडीगढ़ आ जाता है और अजमेर आ जाता है। यहाँ कंपटीशन हमेशा ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा क्या है कि ये सब राज्य में, ये सब मतलब जोन में थोड़ा लड़के बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं मेरे भाई। और मॉडरेटेड कटअप था आपका
72 से 78 मुंबई, भोपाल, चेन्नई, सिकंदराबाद का कटअप इस तरह से था। और लोअर कटअप में आपका आ रहा था सिलीगुड़ी, मालदा, जम्मू कश्मीर, बिलासपुर, ये सब आपका 65 से 72 नंबर भी कटअप गया है मेरे भाई। लेकिन ये सारा सब कुछ होते हुए इस बार शिफ्ट भी आपका देखा जाए, यहाँ लिख दिए, सारा मेंशन कर दिए हैं कि कुछ जो टफेस्ट शिफ्ट था इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी था और थोड़ा सा जीके भी सोचने लायक क्वेश्चन था मेरे भाई, जीएस का भी क्वेश्चन जो पोर्शन था। तो इसी को देखते हुए इस बार आपका यूआर का कैटेगरी मेरे भाई 68 से 78 तक आपका जाएगा। ये कोई 100% नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है। इससे कम अगर करें तो प्लस माइनस आप 2 या 3 नंबर कर सकते हैं मेरे भाई, इससे नीचे आपका जाने वाला नहीं है। और आपका ओबीसी एनसीएल के लिए 65 से 74 जाएगा, क्योंकि ये जोन वाइज है। जोन वाइज आपका कटअप कहीं कम जाएगा कहीं ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये आपको एवरेज कटअप दिए हैं मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 68 से 71 रहने वाला है, एससी के लिए 58 से 64 तक जाने वाला है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 52 से 58 तक उनका कटअप जाएगा। लेकिन यहाँ एक स्कोर और हमने बनाया है, सेफ स्कोर मेरे भाई, सुरक्षित स्कोर। अगर यूआर कैटेगरी से है 79 प्लस बन रहा है तो एकदम सेफ स्कोर में उनका है, एकदम कंफर्म समझे मेरे भाई, सीबीटी फर्स्ट उनका क्लियर होने जा रहा है। चलिए, और ओबीसी एनसीएल में जिनका 75 प्लस आ रहा है वो भी सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 72 प्लस आ रहा है वो भी सेफ स्कोर में आएंगे मेरे भाई। और एससी का जो आपका आ रहा है 65 प्लस जिनका बन रहा है वो भी सेफ स्कोर में ही रहेंगे। अपना सीबीटी की तैयारी एकदम पूरे जोर तोर से कर देंगे। और एसटी का जो कैंडिडेट है तो 59 प्लस उनका भी है मेरे भाई। तो ये सब कटअप आपका जो भी है एक्चुअल में एक तरह से रियल ही मानिए मेरे भाई, क्योंकि पिछला कटअप मैं बिहार दरोगा का कराया था, आप वीडियो बना हुआ है मेरे भाई, आप देख लीजिएगा। मैंने जो लिखा था बस पॉइंट का आगे पीछे गया था, 130 लिखा गया था तो 132,468 इस तरह से कुछ गया था। तो आपका इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे भाई, क्योंकि आपका कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। आपका प्रीवियस ईयर से कुछ कम और 2-3 नंबर प्लस माइनस ही आपका रहेगा, इससे कम आप कतई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आपको कोई चैनल बताया जा रहा है किसी चैनल पे कि आपका 60 नंबर पे उठा लेगा, 50 नंबर पे उठा लेगा, तो ये होने वाला नहीं है मेरे भाई, ये असंभव चीज़ है। क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि ही हो रही है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका ग्लास जो भी है, डब्बा में जो भी नॉलेज जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो आने वाले दिन प्रतिदिन उनका और जमा ही होते जा रहा है। तो कंपटीशन आपका टफ होने वाला है मेरे भाई। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और आपका चलिए जो भी है आपको लगता है तो सुझाव के तौर पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई चैनल पे हमारा एक टारगेट भी है 1000 का पूरा करना, क्योंकि गूगल ये यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया होता है फुलफिल करना मेरे भाई, 90 डेज में पूरा करना होता है। तो 90 डेज में बहुत कम ही दिन बचे हैं, 5-10 दिन बचे हैं, 10 से 15 दिन बचे होंगे मेरे भाई। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और चैनल को बस एक सब्सक्राइब से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, एक बटन है जो टिप दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। बस थोड़ा सा आपका इसमें टाइम जाएगा, बस इतना सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।